नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस लगन वालों के लिए कौन सा रत्न लाभदायक रहेगा। मित्रों, आप अपनी लगन कुंडली में देखें कि लगन कौन सी है। मित्रों, आप लगन के स्वामी का रत्न धारण कर सकते हैं। आपकी अगर कुंडली में लगन में 1 लिखा है तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। और मूंगा रत्न से आपको क्या लाभ होगा? स्वास्थ्य, वैचारिक शक्ति और पुरुषार्थ जागृत होगा। दूसरा रत्न आप इस भाव का धारण कर सकते हैं। ये भाव है पंचम। इसमें 5वीं राशि है, तो 5वीं राशि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य का रत्न है माणिक्य। माणिक्य आपको क्या लाभ देगा? पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है। अगर आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं और उनमें कुछ रुकावटें हैं, विघ्न बाधाएं आ रही है, तो प्रेम संबंधों में सफलता के लिए भी आप माणिक्य डाल सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी भाव है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी ये डाल सकते हैं। अब दूसरा त्रिकोण भाव होता है, इसको 9th हाउस बोलते हैं, 9वां घर। इसके स्वामी का भी आप रत्न डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके 9th हाउस में 9वीं राशि है। 9वीं की राशि के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु का रत्न क्या है? पुखराज। पुखराज आपको क्या देगा? उच्च शिक्षा, और भाग्य में उन्नति, एवं मान लीजिए 9वां घर आपको शिक्षा से 5वां हो गया तो उच्च शिक्षा का हो गया। वैसे 9वां घर पिता के सुख को भी बढ़ाता है। पिता सुख। अब आप, जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर मेष राशि ही हो। 12 राशियों में से कोई सी भी राशि आ सकती है। अगर आपके लगन में दूसरी राशि है 3, 4, 5, 6, 10, तो आप कौन से रत्न डालेंगे?
फायदा यही होंगे रत्नों से। बस नग बदल जाएंगे। लगन में 2 राशि है, दूसरी का राशि क्या है, स्वामी क्या है, शुक्र। शुक्र का रतन फरोजा। पांचवे में कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का रतन है पन्ना। और 9th घर में 9th हाउस भाग्य स्थान में आपकी मकर राशि आ गई। मकर के स्वामी कौन है, शनि। शनि का रतन है नीलम। जिनकी वृष लगन की कुंडली है वो इन रत्नों को डाल सकते हैं। इनसे आप देखेंगे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। फरोजा आपको स्वास्थ्य, वैचारिक शक्ति, व्यक्तित्व देगा। पन्ना आपकी उच्च शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, इंटरव्यू। और नीलम उच्च शिक्षा, भाग्य उन्नति और पिता का सुख देगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में लगन में तीसरी राशि है, तो ये स्थिति आएगी। इसमें भी वही रतन रहेंगे, लेकिन वृष राशि लगन वालों के लिए और मिथुन लगन वालों के लिए रतन वही रहेंगे, बस उनके फायदा अलग अलग हो जाएंगे। लगन में तीसरी राशि है, तीसरी राशि के स्वामी बुध है, बुध का रतन पन्ना है। वृष लगन में पन्ना शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, इंटरव्यू का सुख दे रहा था। और मिथुन लगन में स्वास्थ्य, वैचारिक स्थिति, वो बौद्धिक स्तर, व्यक्तित्व में निखार लाएगा। और जो फरोजा वृष लगन में स्वास्थ्य, वैचारिक शक्ति, व्यक्तित्व में दे रहा था, वो यहाँ पे शिक्षा देगा। फरोजा नीलम जरूर। आप अगर आपको अपनी कुंडली याद है या कुंडली की लगन याद है तो आपको किसी भी ज्योतिषी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है। आप स्वयं अपनी लगन पत्रिका में इन तीनों भावों में देखें कहाँ कौन सी राशि है, कौन सा आपको रत्न धारण करना है, उसी हिसाब से देख सकते हैं। अब आपको मान लीजिए यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है। तो चौथी राशि आई लगन में। चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा है और इनका रतन है मोती। और शिक्षा भाव, संतान भाव, पंचम भाव में आठवीं राशि आई। इसके स्वामी मंगल हैं और इसका रतन है मूंगा। और भाग्य स्थान में मीन राशि आई जिसके स्वामी गुरु है और गुरु का रतन है पुखराज। ये भी आपको यहाँ ये फायदा देंगे। अब मान लीजिए
अब मैं आपको अलग तरीका बताता हूँ। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। आपको 7 ग्रह बताए हैं और 7 ग्रहों की राशि है। सूर्य की 5वीं, चंद्रमा की 4थी, मंगल की 1ली और 8वीं, बुध की 3री और 6ठी, गुरु की 9वीं और 12वीं, शुक्र की 2री और 7वीं, शनि की 10वीं और 11वीं। किसी की कुंडली में यहाँ पे 5वीं आ जाए तो सूर्य का रत्न धारण करेंगे। सूर्य का रत्न कौन सा है? माणिक्य। चंद्रमा का क्या है? मोती। मंगल का क्या है? मूंगा। बुध का क्या है? पन्ना। गुरु का क्या है? पुखराज। शुक्र का क्या है? फ्रोजा। शनि का क्या है? नीलम। इन भावों में लगन में, पंचम में और नवम में जो राशि हो, लगन का ये लाभ मिलेगा, पंचम का ये लाभ मिलेगा, नवम का ये लाभ मिलेगा। आप खुद देखें आपके इस भाव में कौन सी राशि है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो इस राशि के स्वामी का नग डालेंगे। अगर आपकी शिक्षा कमज़ोर है और या संतान सुख में बाधाएं हैं, संतान सही रास्ते पे नहीं चल रही है, तो इस भाव के स्वामी का रत्न डालेंगे। मित्रों, रत्न से और भी लाभ होते हैं। सूर्य सिर के रोगों को भी ठीक करता है। माणिक्य, अगर किसी के पेट में विकार है तो पुखराज भी डाल सकते हैं। किसी के नौकर नहीं रुकते हैं तो आप नीलम। अगर किसी के घर में बार बार चोरी आदि हो जाती है तो मूंगा रत्न डाल सकते हैं। अगर किसी को सरकारी आदमी बार बार परेशान करते हैं तो वो माणिक्य डाल सकते हैं। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में बाधाएं हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर किसी लड़की की शादी में बाधाएं हैं या पति ठीक तरह से नहीं रखता है तो पुखराज रत्न धारण करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।